तो फ्रेंड्स हम आ चुके हैं अब अल्बर्ट हॉल। और मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ जो भारतीय पर्यटक हैं, इंडियन टूरिस्ट हैं, उनका 50 रुपीज़ है, स्टूडेंट्स के लिए 20 है, और जो आउटसाइड से आते हैं या जो बाहर विदेशी पर्यटक हैं उनके लिए 300 है। ये चार्जेस हैं यहाँ के। आज संडे है और मैं आपको लेके आया हूँ अल्बर्ट हॉल, और ये अपने एसएमएस हॉस्पिटल है, उससे अपन आगे चलते हैं तो राइट हैंड पे ये अल्बर्ट हॉल पड़ता है। आप देख सकते हैं एसएमएस के बैक साइड में ये जगह है अल्बर्ट हॉल, और बहुत ही सुंदर जगह है जयपुर के अंदर। जयपुर सेंटर में इतना बड़ा जो ये पैलेस बनाया हुआ है, और मैं आपको अंदर से दिखाता हूँ इसको। बहुत सुंदर और बहुत अच्छी जगह है ये। आइए चलते हैं, देखते हैं। ये टिकट जो मैंने बाहर से लिया था वो यहाँ चेक होता है, और इसके बाद में आपको प्रवेश मिलेगा सामने अंदर। आइए। ये जो आप बड़ा ये इतना ये हॉल देख रहे हैं आप, इतना बड़ा, इसमें ये ऊपर की तरफ मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये जो यहाँ के जो किंग थे, जयपुर के जो दरबार थे, किंग थे, उनके पिक्चर्स हैं। और ये सभी एक के बाद एक जो किंग हुए, राजा हुए, उन सब के ये पिक्चर्स हैं। काफ़ी बड़ा हॉल है और काफ़ी सुंदर भी है। सामने ये दरवाज़ा है, इससे अपन को एंट्री लेनी है अंदर की ओर। ये सामने देखिए आप, बहुत ही प्यारा झूमर मैं आपको दिखा रहा हूँ। आज के टाइम पे तो झूमर देखने को मिलते हैं, लेकिन ये कई वर्षों पुराने झूमर जो इतना प्यारा लग रहा है अभी भी, और बहुत सुंदर। अब मैं यहाँ से राइट को मैंने टर्न किया। हजारों वर्ष पुराने गलीचे कालीन, आज भी ये कालीन बहुत सुंदर दिखाई दे रहे हैं, और इनकी क्वालिटी अभी भी बोल रही है कि बहुत मेहनत से बनाए हुए कालीन हैं। जिन कारीगरों ने इनको बनाया होगा उनकी मेहनत को भी मैं सलाम करता हूँ। अभी गर्मी का मौसम है, अप्रैल का महीना है, बट अल्बर्ट हॉल के अंदर एकदम चिल्ड। आई थिंक यहाँ का जो टेम्परेचर अभी होगा वो आई थिंक 20 के लगभग होगा, और बहुत चिल्ड है। सब तरफ बड़े एसी और कूलर लगे हुए हैं। ये देखिए, बहुत प्यारा कालीन। और ये सामने गोल कालीन है। आई थिंक ये अलग अलग डिज़ाइंस के जो कालीन हैं वो मुझे लगता है कि किंग और क्वींस के लिए, जो राजा और रानी होते थे, उनके हिसाब से ये अलग अलग कालीन हो सकते हैं। बहुत ही शानदार कालीन है, राउंड में बनाया हुआ है, पूरा गोले में बनाया हुआ इस कालीन को है। ये देखिए,
यहाँ पे सारा बताया हुआ है, जो कारपेट गैलरी है इसके बारे में सारा यहाँ पे उल्लेख किया गया है इसका। हम आपको बता देते हैं। (1896) में जब ये संग्रहालय खुला गया था, उस टाइम से ये यहाँ पे रखे हुए हैं। और आप देख सकते हैं कि 200 साल हो चुके हैं इसको। अल्टीमेट बनाने वालों की और बनवाने वालों की दोनों की ही कारीगरी और जादूगरी इसमें देखी जा रही है। ये जो कलाकृति बनाई गई है, ये है द्रौपदी चीरहरण। और मैं सल्यूट करता हूँ यहाँ के जो राजा महाराजा थे, किंग थे, उनको, क्योंकि वो सभी धर्मों का सम्मान करते थे। अब देखिए यहाँ पे हिंदी में भी दिया गया है, उर्दू लैंग्वेज में भी यहाँ पे सारा उल्लेख किया गया है, और साथ ही साथ अंग्रेजी में, इंग्लिश में भी सब कुछ दिया गया है। मतलब कि किसी भी धर्म को बड़ा छोटा नहीं मानते हुए, सभी धर्मों का बराबर सम्मान करते हुए इन्होंने हर लैंग्वेज के अंदर इनको लिखा गया है। ये जो अनुसाल से पकड़ा जाना, जो घोड़े को जो पकड़ा गया था, ये लकड़ी में की गई कारीगरी है, बहुत सुंदर। ये उस टाइम के बनाए हुए सारे लकड़ी के बर्तन हैं। जार, मग, ये केटलियाँ, ये ईरानी और तुर्की बर्तन हैं। इधर ये जापानीज़ बर्तन, ये देखिए चित्रकारी बहुत सुंदर। ये यूरोपियन बर्तन है, ये सारा यूरोपियन बर्तन का है। ये उसका उल्लेख भी यहाँ पे किया गया है।
ये इंग्लैंड से बने हुए बर्तन हैं। सबसे बड़ी बात कि इनको संभाल के रखना अभी तक, और इनकी पॉलिश वगैरह बरकरार है अभी भी। कांच के बर्तन सारे। ये भी मैं जिस जगह घूम रहा हूँ ये सारा बर्तनों का ही है। इधर हर प्रकार के बर्तन आपको दिखाई देंगे। मैं आपको थोड़ा फास्ट करता हूँ इसको वीडियो को, और आपको जल्दी जल्दी इसको दिखा प्रयास करता हूँ। और मैं आपको हॉल की कलाकारी भी आपको दिखाता जाता हूँ। ये बहुत सुंदर पिलरों पे खड़ा ये हॉल है। जब भी हम नेक्स्ट हॉल में जा रहे हैं तो उसकी सुंदरता और भी अच्छी लग रही है, और भी निखरी हुई लग रही है। और देखने को मिलता है कि इतना अच्छे से इनको बनाया गया है और सजाया गया। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार हमारे जो यहाँ के राजा महाराजा हुआ करते थे, उनके किस प्रकार के महल हुआ करते होंगे। कितना सुंदरता इनके महलों में है आज भी। ये मुल्तान के नीले और श्वेत रंग के बर्तन हैं। मैं फिर अपने आप को रोक नहीं पा रहा और आपको ऊपर का व्यू ज़रूर दिखाऊंगा। कितना प्यारा व्यू है। ये जो मूर्तियों का संग्रहालय है पूरा, कुछ मूर्तियां खंडित भी हो चुकी हैं, लेकिन जिन मूर्तियों को बचाया गया है वह बहुत अच्छी बात है कि खंडित करने वालों से इन मूर्तियों को बचाया गया और संग्रहालय में लाके इन्हें रखा गया। जिन भी कारणों से ये मूर्तियाँ खंडित हुई है उन कारणों को ज़्यादा मैं महत्व नहीं दूंगा। मैं उनको महत्व दूंगा जिन्होंने इनको बचाया, और जिस भी कंडीशन में ये बची हैं उस कंडीशन को मैं ज़्यादा महत्व दूंगा। आप देख सकते हैं बुद्ध भगवान की ये मूर्ति है। महावीर स्वामी जी की मूर्ति। अब हम जो अस्त्र जहाँ रखे जाते हैं, जहाँ अस्त्र शस्त्र, अब हम जहाँ अस्त्र शस्त्र रखे जाते हैं, अब हम जहाँ अस्त्र शस्त्र रखे जाते हैं उस ओर प्रवेश कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि अस्त्र शस्त्र का जो कलर दिया गया है वो बिल्कुल रक्त के हिसाब से दिया गया है, क्योंकि अस्त्रों का काम ही है रक्त बहाना और रक्त को बहने से बचाना। यदि आप किसी निर्दोष का रक्त बहा रहे हैं तो उसको बचाना, और जो उनके ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, निर्दोषों पे जो अत्याचार कर रहे हैं, उनको पापियों से बचाना ही अस्त्रों का काम है। तो ये देखिए बहुत ही शानदार तलवारें, पुराने ज़माने की, बहुत ही खतरनाक और अलग अलग टाइप की तलवारें हैं।
खांडे हैं जो मैं आपको बता दूं कि ये जो सीधा जो जा रहा है, ये बिल्कुल सीधा जो जा रहा है, ये इसे खांडा बोलते हैं। और जो ये तलवार जो मुड़ी हुई जा रही है, ऊपर को जाके मुड़ रही हैं, ये तलवारें हैं। जो मुड़ती हैं वो तलवारें हैं, जो सीधे जा रहे हैं वो खांडे हैं, और ये जो छोटे हैं ये खंजर हैं। ये रानियां अपने साथ में रखा करती थी कि कभी भी किसी प्रकार का कोई दुस्साहस करे या कोई आक्रमण हो तो उनको उससे तुरंत समाप्त कर देते हैं। साथ ही साथ ये कुल्हाड़ा और छोटे छोटे प्रकार के हथियार हैं। यहाँ वकनखा भी है, अंकुश हैं, त्रिशूल हैं, भाले हैं। ये देखिए, ये है बकनक्का। बकनक्का मतलब बाघ का नाखून। ये दो जो मुंह मुड़ रहा है, दो जो जगह मुड़ रही है, ये अंगुलियों में पकड़ पहनी जाती थी। और ये अगर किसी प्रकार से कोई आपके साथ दगा करे तो उसको इससे चीर दिया जाए। त्रिशूल हैं, धनुष बाण और त्रिशूल। चलिए आगे बढ़ते हैं। राइफल्स आप देखिए, तरह तरह की राइफल्स हैं, बारूद वाली हैं, गोली वाली हैं। ये जो आपको दिख रहा है सामने गोल, ये इसमें बारूद फील होती थी। अलग अलग टाइप की राइफल्स। युद्ध के समय जो अपने आप को सेफ करने के लिए जो पहना जाता था, पूरा कवच और सिर को पैक किया जाता था, लोहे का बना हुआ होता है ये। इसके अलावा आप देख सकते हैं पिस्तौल है, टोपीदार पिस्तौल्स वगैरह हैं, बड़ी बंदूकें हैं। फिल्मों में बहुत देखी होगी, रियल लाइफ के अंदर मैं आपको दिखा रहा हूँ। आज की युग में इतना सब कुछ होने के बाद में भी इतने शानदार हथियार बना पाना इतना पॉसिबल नहीं है इजीली। तो आप देख सकते हैं कि उस समय के जो राजा महाराजा थे उन्होंने किस प्रकार से इन हथियारों को बनवाया होगा और कितनी मेहनत इनके पीछे लगी होगी, कितने कारीगरों ने इस पर काम किया होगा। लेकिन बहुत ज़रूरी था देश को बचाने के लिए हथियारों को रखना, बनाना, क्योंकि हमारे देश में आप देखते हैं कि निरंतर कई प्रकार के वार होते गए हैं, निरंतर वार होते गए हैं। तो उससे देश की रक्षा करने के लिए बहुत ज़रूरी था हथियारों का जखीरा रखना। ये सारे सिर को बचाने के लिए लोहे के बने हुए आज के युग के हेलमेट हैं, जिससे कि वार को रोका जा सके, लोहे से टकरा के तलवार का वार रोका जा सके। हैंड्स पे, लेग्स पे पहनने के लिए। अब हम फर्स्ट फ्लोर की ओर जा रहे हैं। ये जो भी चीज़ मैंने आपको अभी दिखाई थी वो सब ग्राउंड फ्लोर पे है। ये जो कपड़े उनके हुआ करते थे, जो किंग्स जो कपड़े पहना करते थे, ये उनकी ड्रेसेस हैं। और मैं बहुत सरप्राइज़ हूँ कि उस समय के कपड़े अभी तक बचा रखे हैं और वो प्रदर्शनी के लिए लगे हुए हैं। बहुत सुंदर कपड़ों का कलेक्शन है।
बेडशीट टाइप की देखने वाली ये जो चीज़ है, ये वास्तव में बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। इसको डबल फोल्ड करके और लगाया गया है। बहुत सुंदर बेडशीट। ये देखिए, ये जैन मंदिर सांगानेर में जो जैन मंदिर है उसकी मॉडल है उसका। और जो पीछे मैंने आपको बेडशीट दिखाई थी वो भी सांगानेरी प्रिंट था। माता काली की बहुत सुंदर तस्वीर, माँ काली की बहुत सुंदर तस्वीर, राक्षस का विनाश करते हुए माता रानी। ये महाराजा सवाई माधो सिंह जी द्वितीय की समाधि है, जो गेटौर की प्रतिकृति है। यहाँ समाधि है इनकी, महाराजा और राजा महाराजाओं की। शिव जी की बहुत सुंदर तस्वीर। ऊपर आप देख सकते हैं गणेश जी की हैं तस्वीरें हैं, सभी देवी देवताओं की है, कार्तिकेय जी, अर्धनागेश्वर। शेषनाग पे विराजे विष्णु जी, माँ लक्ष्मी। बहुत सुंदर तस्वीरें हैं। ब्रह्मा जी की तस्वीर बहुत सुंदर, अल्टीमेट। ये करेंसियाँ हैं पुराने ज़माने की। एक्चुअल में इनसे करेंसी बनाई जाती थी, ये उनकी डाई है और इन डाई की मदद से करेंसी बनाई जाती थी। अलग अलग टाइम के अलग अलग राजाओं ने नई नई करेंसीज को बनाया और देश को आर्थिक तौर से मजबूत किया। ये उनकी डाइज हैं। आप देख सकते हैं कि ये ऊपर डाई है और नीचे जो डाई से बनाया गया नोट जो है, करेंसी जो है वो है। जैसे शाहपुरा नरेश के द्वारा ये करेंसी बनाई गई इस डाई के द्वारा। ये देखिए, जयपुर दरबार के द्वारा बनाई गई करेंसी विथ डाई है। ऊपर जो है आप देख रहे हैं डाई है, नीचे साथ में उनकी करेंसीज है। अलग अलग स्टेट्स की अलग अलग करेंसीज होती थी। ये कैबिनेट देखें आप, कितना सुंदर वर्क किया गया है इसके ऊपर, अल्टीमेट वर्क। साथ ही ये टेबल्स हैं और ये अलमारी। कितना शानदार वर्क किया गया है इस पर, जिक्सा मशीन के द्वारा इस पर ये पूरा वर्क किया गया है और बहुत ही बारीक वर्क। संदूक हैं, हाथी दांत युक्त जड़ाई कार्य इन पे किया गया है। आप देख रहे हैं ये जो संदूक है इसके ऊपर जो वाइट कलर दिख रहा है, ये कोई कलर नहीं है, ये बाकायदा हाथी दांत की जड़ाई का बनाया हुआ है। इसलिए ये चाहे कितना ही पुराना हो जाए बट इसका कलर कभी चेंज नहीं होगा। ये हमेशा इसी प्रकार से वाइट दिखेंगे, क्योंकि इनके ऊपर ये वर्क जो किया है ये लकड़ी के अंदर हाथी दांत को लगा के फिर ये वर्क किया गया है। और ये देखिए, ये बड़ा सिंदूर आप देख सकते हैं। ये घंटा जो मंदिरों में भी लगे रहते हैं घंटियाँ, ये घंटा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि बहुत बड़ा है, बिग है और आई थिंक बहुत वज़नी होगा। मैं इसको टच करने की कोशिश करता हूँ। लटका हुआ है तो हिलना स्वाभाविक है, लेकिन काफ़ी वज़नी है। चेयर हैं, ऊपर मंदिर बनाया हुआ है लकड़ी का, कैबिनेट्स हैं।
मिस्र देश से प्राप्त रक्षित मृतदेह है जिसे मम्मी कहा जाता है, और ये हज़ारों बरसों से इस मुद्रा में यहाँ पे है। इसको सेफ रखने के लिए इस पे लेप लगाए गए हैं, कई प्रकार के इस पे लेप लगाए गए हैं जिससे कि ये सेफ रहे। और ये एक मृतदेह है जिसका कि अंतिम संस्कार न करके उसको लेप लगा के और इसे सुरक्षित रखा गया है। इसकी बॉडी ख़राब ना हो, इसमें किसी प्रकार के जानवर कीटाणु ना पड़े, इसलिए इसको लेप लगा के बहुत सुरक्षित तरीके से रखा गया है। ये जो मैंने आपको मम्मी दिखाई है, इसका 2011 के अंदर ये एक्स्ट्रा लिया गया था, जो मैं आपको सामने दिखा रहा हूँ। ये एक्स्ट्रा 2011 में लिया गया था इस मम्मी का। ये अलग अलग ये वाद्य यंत्र हैं। जो मेरे राइट में ये जो है ये मैंडोलियम है, इसके ऊपर ये एकतारा है, और सबसे ऊपर ये जो है ये रावणत्ता है। इसी प्रकार से ये सितारा है, उसी प्रकार से ये सितार है। आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ आज भी जोगी जो आते हैं वो एकतारा और सितार लेके आते हैं, और बहुत ही सुंदर उनकी ध्वनि होती है, बजाते हैं, अच्छा लगता है। तो किसी न किसी रूप के अंदर वो इनको जीवित रख रखा है उन्होंने। ये जो बड़ा आप देख रहे हैं ये चौतारा इसे कहा जाता है। उसके बाद में ये गिटार है बीच में, और ये है इसराज, और ये अंत में जो है इसको इसराज कहा जाता है। ये सामने आप देख रहे हैं बहुत ही अजीब सा आपको दिख रहा होगा, ये चमड़े के द्वारा बनाया गया है, मसक इसे कहा जाता है, और बहुत ही शानदार इसकी ध्वनि होती है। इसके अलावा मैं आपको दिखा रहा हूँ बिगुल, जो ये टेढ़ा जो है ये मेरे अंगलिखा में ये बिगुल है। इसका बजने का मतलब है युद्ध का छिड़ना। और तूताड़ी, पुंगी जो सांप को पकड़ने के लिए काम आती थी, ये जो है ये सांप को पकड़ने के काम आती थी। जब ये बजती थी तो इसकी ध्वनि इतनी मधुर होती थी कि सांप खुद इसकी ध्वनि सुन के और बाहर की ओर आ जाता था अपने बिल से, और उसको पकड़ लिया जाता था। शहनाई है, शादी ब्याह में आज भी बजाई जाती है। बांकिया और भी बहुत सुंदर सुंदर यहाँ पे दिए गए हैं। ये सब वाद्य यंत्र है। और ये अल्टीमेट, शायद इससे बड़ा वाद्य यंत्र मैंने नहीं देखा। वाह, ये जो सामने आप देख रहे हैं शीशे में, ये है रवाब, और ये बहुत बड़ा वाद्य यंत्र है। और आई थिंक मेरे ख्याल से इससे बड़ा वाद्य यंत्र और कहीं नहीं मिलेगा, बहुत बड़ा। इसे बजाने की भी चेष्टा कौन करता होगा, वो भी एक बहुत बड़ी बात है। इतना बड़ा वाद्य यंत्र मैंने कभी नहीं देखा, मैं फ़र्स्ट टाइम देख रहा हूँ। देखिए कितना बड़ा वाद्य यंत्र है। इसको बजाने भी बहुत बड़ी बात है, इसको बजा पाना, और इसका निर्माण किया वो बहुत बड़ी बात है, इतने बड़े वाद्य यंत्र का निर्माण करा। आप देख रहे हैं ये वीणा, माता सरस्वती का वाद्य यंत्र है वीणा। ये तो बहुत ही नॉर्मल है, सब लोग जानते हैं, तबला है। बट ये एक अलग हटके है, अलगोजा, मुंह से बजाया जाता था इस यंत्र को। ये करनाई और ढोलक है।
ये मृदंग, मृदंग ढोलक का ही एक नाम है मृदंग। यहाँ आप तरह तरह की ज्वेलरीज देख सकते हैं, डिज़ाइनें देख सकते हैं। ये महिलाओं के लिए विशेष करके है। ये सब गले के हार हैं। ये लटकन हार है, गले के आभूषण जिन्हें हम कहते हैं। चेस, ये है चेस, शतरंज, शतरंज की मोहरें भी लगी हुई हैं साथ में। और बहुत सुंदर हार महिलाओं के ध्यान में रखते हुए कि हम यहाँ से डिजाइंस भी ले सकते हैं कि इस प्रकार के डिजाइंस के हार मुझे चाहिए, अपने सुनार को बता के अपन गढ़वा सकते हैं, बनवा सकते हैं। बहुत सुंदर हार हैं। ये फिंगर्स में पहनने वाली अंगूठियाँ हैं, बाजूबंद हैं, हाथों पे पहनने वाले फिंगर्स के लिए ये अंगूठियाँ, रिंग्स जिन्हें कहते हैं। ये गले में पहनने वाले आभूषण, और वो ये चांदी के बने जो आभूषण है, ये पैरों में पहने जाते हैं, पायल और कड़े इनको कहते हैं। ऊपर की ओर ये हाथों में पहनने वाले कड़े हैं। ये कुछ चेहरे हैं, डरावने चेहरे। जो पुरानी कथाएं होती थी उस टाइम उनका जो मंचन होता था, स्टेज जिसे वो कहते हैं, उस टाइम पे ये चेहरे काम आते थे। तो कथा के अनुसार अगर आपको जिस प्रकार का रोल अदा करना है उस प्रकार का चेहरा आप लगा सकते हैं। सबसे बड़ी बात कि इसको सिर पे रख के और फिर डांस करना या उसके अंदर अपना पार्टिसिपेट करना बहुत बड़ी बात होती है। की ओर निकलेंगे, ये नीचे जाने का रास्ता है।